हाँ शांत रहो। देखिए बेटा, मैं बताया था कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता 3 भागों में बटा है। पहला भाग कौन सा था, चालक की वैद्युत धारिता क्या है। अब विलगित गोली चालक की वैद्युत धारिता क्या है, क्यों भाई। फिर इसके बाद हम लोग को संधारित्र पढ़े थे, संधारित्र पढ़े, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, ऐसे करके हम लोगों ने क्वेश्चन करे। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ बनने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी, समांतर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। इस चैप्टर का जो तीसरा भाग है वो है परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक, जो मैं कल से पढ़ाया हूँ। कल पूरा 1 घंटे का लेक्चर हुआ है, उस जिसमें से ये हेडिंग 4 हेडिंग पढ़ाई गई थी। इसके पहले वाला वीडियो देख लें, जिन्होंने नहीं देखा पहले वो वीडियो देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें तो समझ में आएगा। तो पहले चलिए 1-1 मिनट में इसकी पहले बात कर लें, इसके बाद बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत क्या है, तो हमने बताया था कि ऐसे, बोलो बेटा, ऐसे अचालक जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित आवेश उत्पन्न करते हैं। लेकिन पदार्थ कैसे हो, अचालक, यानी इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना पाए गए, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, लेकिन इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो प्रेरित आवेश उत्पन्न करें। ऐसे अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, ध्रुवीय और ध्रुवीय के लिए क्या शर्त है, नेट आवेश शून्य होना चाहिए। इस पर भी नेट आवेश शून्य होना चाहिए, बोलो सही। इस पर बताइए पी नेट 0 ना हो, इसमें टाउ 0, इसमें पी नेट, इसमें टाउ। तो क्या इसी से डिफिनीशन बनाए थे, बोलो क्या डिफिनीशन बनाए थे, ऐसे पदार्थ जिनका नेट आवेश लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ना हो, यानी स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो। शून्य होने का मतलब हो जिन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर एक बल युग्म का अनुभव करें। क्यों भाई, ऐसे परावैद्युत पदार्थों को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्यों भाई, अच्छा कोई इसका एक उदाहरण, HCl, क्यों यार, NaCl, ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अच्छा बताइए अध्रुवीय, ऐसे पदार्थ जिनका नेट आवेश, इन पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इन पर स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना हो। क्यों यार, तभी तो 0 है। और इन्हें वैद्युत क्षेत्र पर रख दिया जाए तो किसी भी तरह के बल का अनुभव, अरे बोलो बेटा, ऐसे परावैद्युत पदार्थ को हम क्या कहते हैं यार, लिखे थे कल। चलिए ठीक, आगे कौन सा, प्रेरित आवेश। प्रेरित कोई भी अचालक पदार्थ लिख लीजिए, इसमें नेट आवेश की मात्रा कितनी है, 0। लेकिन अगर इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रख दूं, कहाँ रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र में, तो इसका एक सिरा यानी ये सिरा ऋण आवेशित और ये सिरा धन आवेशित हो जाता है। अरे आया कि नहीं है, क्योंकि बल लेखा है किधर से किधर चलती है, प्लस से। इसका मतलब इधर प्लस है और इधर, तो प्लस की तरफ क्या उत्पन्न होगा, माइनस, और माइनस की तरफ क्या उत्पन्न होगा। तो जो इस तरह से आवेश यहाँ उत्पन्न हो जाता है, इस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो उसका एक सिरा ऋण आवेशित व दूसरा सिरा धन आवेशित हो जाता है। इस क्रिया को प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत का प्रेरण, तथा इस प्रकार उत्पन्न आवेशों को प्रेरित आवेश कहते हैं। क्या हम लोगों ने लिख लिया था कल, क्या प्रेरित आवेश की मात्रा, यानी यहाँ पर आवेश कितना उत्पन्न होगा इसकी मात्रा निकाले थे। एक बार और देख लें, हमने क्या किया था, 2 प्लेटें ले ली थी जिनका मूल आवेश प्लस की और इसका मूल आवेश, बल लेखा किधर से किधर, इधर से इधर। अरे बोलो भाई, इनके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया था। क्या भरे, परावैद्युत पदार्थ। अच्छा इसका जो ई नेट था, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ बनने के कारण ये सिरा माइनस का हो जाता, जो ये माइनस का हुआ है इसी को हम लोग प्रेरित आवेश -q, और यहाँ ये सिरा प्लस का हो जाता, इसको हम प्लस का स्मॉल q, ये प्रेरित आवेश है, इनकी मात्रा चाहिए। तो मैंने ई नेट बराबर लिखा था बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी इन आवेशों का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ये एक्सटर्नल माइनस इस वाले आवेश का उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इंटरनल। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है प्लेटों का σ/K∈0, जब बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो। अरे ठीक है बेटा,
आवेशों का कारण हुआ करता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू अपान ए। तो सिग्मा की जगह हटा हटा कितना रख दूं? क्यू अपान ए। यहाँ कितना रख दूं? क्यू अपान ए। यहाँ किसके कारण है? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, तो स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू अपान ए। यार ये काट दीजिए, तो यहाँ बचता आपका क्यू बराबर 1/1 क्यू बाई के बचा। क्यों भाई? इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। यार यहाँ क्यू भी बच रहा है क्या? लिख लो क्यू। तो आप कहा जाता है क्यू कॉमन हो जाता है 1 माइनस 1/k। ये आपका उत्तर हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम कल देख लिए थे। आज आगे हेडिंग डालना है। यह एक सवाल लिख लो, इसके बाद हेडिंग डालते हैं। हाँ लिखो बेटा, एक सवाल लिख लो, इसके बाद जो है आगे की हेडिंग देखी जाए। लिखिए, जब प्लेटों के बीच निर्वात है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन प्रति कूलम है। सवाल लिखिए, एक एक सवाल सभी करते जाएं, जिससे जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो एक दिन में कंप्लीट हो। लिखा, जब प्लेटों के बीच निर्वात है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन प्रति कूलम है। 30 न्यूटन प्रति कूलम है। न्यूटन प्रति कूलम है। अब यदि एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15 न्यूटन प्रति कूलम हो जाए। अब यदि एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15 न्यूटन प्रति कूलम हो जाती है। ऐसा लिखो। इस स्थिति में 100 कूलम का मूल आवेश कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न करेगा? इस स्थिति में 100 कूलम का मूल आवेश कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न करेगा? कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न करेगा? कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न करेगा? अच्छा चलिए इधर देख लो, आ रहा है तुम लोगों को? जिन्हें आ रहा है वो वीडियो रोक के पहले हल करें। ठीक बेटा, इधर क्या है? वैक्यूम। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, या ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि सिग्मा अपान, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लिख लिया जाए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे यही होता है। इसका मान कितना है? 30 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। कोई कष्ट? अब बताइए, अगर इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दूं जिसका परावैद्युतांक के हो, तो आप बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना है? इसका मान है 15 न्यूटन प्रति कूलम। बोलो सही। अब इसका भाग करके देखो क्या बचता। भाग करके देखो तो 1/1, इससे 1 कटता, इससे 1 कटता, कटता बटे 1 कट गया, 1/k। बोलो सही लिख रहा हूँ। इसका बटा यहाँ कर रहा हूँ बराबर, इधर कितना बचा? 30/15। अरे आया कि नहीं आया? ये बटे के नीचे बटा था, ऊपर पहुँच जाएगा। तो बताइए क्या k बराबर 2 आता क्या? k का मान कितना आया? k का कोई मात्रक परावैद्युतांक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि कितना प्रेरित आवेश उत्पन्न करेगा? तो बताइए q बराबर सूत्र क्या होता है? 1 माइनस 1/k, यही तो होता है। बताइए q कितना दे के रखा हूँ? मूल आवेश। मूल आवेश कितना? 100 1 माइनस 1/k, k का मान 2। तो 1 से आधा घटा कितना बचा? आधा ही तो बचा। 2 का भाग कर दे तो कितना? 50 कूलम का मूल आवेश उत्पन्न होगा। लिख सकते हैं। हेडिंग डालो परावैद्युत सामर्थ्य। हेडिंग डालो परावैद्युत सामर्थ्य।
परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य चलिए ठीक, परावैद्युत सामर्थ्य। इधर थोड़ी मेरी बात समझें जिससे आपको डिफिनीशन समझ में आ जाए, गौर से देखिए। अच्छा बताइए, अभी इसमें चार्ज, ये परावैद्युत पदार्थ है, कौन सा? परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक। बताइए इसमें चार्ज कुछ भी नहीं, क्योंकि अचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ होते हैं। लेकिन अगर इन्हें मैं वैद्युत क्षेत्र में रख दूं, यानी अगर इधर मैं एक प्लस की प्लेट रख दूं और इधर एक माइनस की प्लेट रख दूं, ये मान लो माइनस की प्लेट है और ये मान लो प्लस की प्लेट है, ऐसे करके रख दूं बेटा, देखते जाइए। तो बताइए परावैद्युत पदार्थ का ये सिरा कैसा हो जाता है और ये सिरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर वो परावैद्युत पदार्थ ही नहीं। परावैद्युत पदार्थ की यही तो शर्त है। अब आप सोचो, क्या सोचो कि ये मान लो 10 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र था, 10 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, तो इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया। मैं इस 10 को कर दूं 20, फिर क्या होता? तो भी यही रहता, लेकिन और स्थायी, मतलब ये इसको और भाई प्लस माइनस एक दूसरे खींचते हैं ना, तो ये माइनस इधर जाने की कोशिश करते हैं और प्लस इधर जाने की कोशिश करते कि नहीं? 20, 30, 40 बढ़ाता चला जाऊँ, मैं सीधा कर दिए 1 लाख, ये क्या होंगे? ये सब तोड़ ताड़ के इससे चिपक जाएंगे। अरे आया कि नहीं? जब यार जब कोई चार्ज नहीं थे, जब बीच में ऐसे प्लस और कुल मिला के बीच में प्लस का नाभिक था, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन थे, ऐसी इनकी व्यवस्था होती है। लेकिन व्यवस्था कैसे हो गई? इधर सब के सब माइनस हो गए, सॉरी इधर सब के सब प्लस हो गए और इधर सब के सब माइनस हो गए। इसकी व्यवस्था कुछ ऐसे बदल गई, आप सोचो पूरी इनकी व्यवस्था गड़बड़ा गई। अब धीरे 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 अगर मैं वैद्युत क्षेत्र बढ़ाता जाऊँ तो ये धीरे और बाहर को बल लगाएंगे और बढ़ाते हम इतना बढ़ा दें कि जस्ट टूट जाए। मतलब ये जो आवेश थे, प्रेरित आवेश, इसको तोड़कर, इसको छोड़कर किससे जाके चिपक जाए? बाहर जो प्लेट रखी है। अरे आया कि नहीं आया? तो अधिक से अधिक मैं कितना वैद्युत क्षेत्र बढ़ा दूं कि ठीक टूटने की स्थिति पर हो, टूटे ना। सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य मीन्स सहने की क्षमता। जैसे मान लो ये 101 या 110 न्यूटन प्रति कूलाम में टूट जा रहे हैं, मैं बढ़ा दूं 109.999, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दूं, जैसे थोड़ी से बढ़ाएंगे टूट गए। तो अधिक से अधिक इस वैद्युत क्षेत्र को ही परावैद्युत, अरे आया बेटा, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है? वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर किसी ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो है बेटा, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो है। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की जिस पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसका भंजन ना हो, वो टूटे ना, उसके प्रेरित आवेश छोड़ के चले ना जाए। अधिक से अधिक वैद्युत क्षेत्र कितना है समझिए, टूटे ना। ठीक, कितना सहन कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम मान लीजिए इतने में टूट जा रहा है, तो ज़्यादा ज़्यादा ये सहन कर पा रहा है, तो भंजक बोलता ही उस परावैद्युत सामर्थ्य है। और मान लो मैं कह दूँ 10 न्यूटन प्रति कूलम, तो ये वैद्युत क्षेत्र बताइए इसमें टूटेगा कि नहीं टूटेगा? 10 न्यूटन प्रति कूलम में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कितने में टूटता है? माना 110 न्यूटन प्रति कूलम में टूटता है, लेकिन 10 में टूटेगा कि नहीं? लेकिन ये परावैद्युत सामर्थ्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो वैद्युत क्षेत्र है वो परावैद्युत सामर्थ्य, तो परावैद्युत सामर्थ्य ये कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे आया बेटा, मतलब डिफिनीशन क्या बने? वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसमें किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर वह परावैद्युत पदार्थ, यानी वह मतलब परावैद्युत पदार्थ इस वैद्युत क्षेत्र का सहन कर सके, भंजित ना हो, टूटे ना, प्रेरित आवेश अलग अलग ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य। जैसे भी डिफिनेशन बनाना है बनाओ। कसम खाया है। हाँ बच्चों, लिखो बेटा, लिखो, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर
किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर, जिस पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रखने पर उसके प्रेरित आवेश अलग अलग ना हो, अर्थात इसके प्रेरित आवेश अलग अलग ना हो, अर्थात इसका भंजन ना हो, इसका भंजन ना हो, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। नीचे लिखिए ना, परावैद्युत सामर्थ्य बराबर सामर्थ्य बराबर ई मैक्स अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। अच्छा बताइए, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक बोलो बेटा, परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा? जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अरे आया नहीं आया, चलिए ठीक है। अगली हेडिंग डालो, भंजक वोल्टता, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। भंजक वोल्टता इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। भंजक वोल्टता, देखो बेटा इधर अभी मैंने एक प्लेट रखी थी प्लस की और दूसरी प्लेट रखी थी माइनस की, याद है? मुझे लगता है कल से यही रखते चले आ रहे, याद है भाई लोगों, ऑनलाइन वालों? इनके बीच मैंने क्या करा था? इनके बीच क्या करे थे? एक परावैद्युत पदार्थ रखे थे। पदार्थ रखने पर कहानी क्या बन जाती थी? इसका ये सिरा माइनस का हो जाता था और ये सिरा, इन ये जो आवेश उत्पन्न हुए इन आवेशों को, इस घटना को परावैद्युत का प्रेरण कहते थे। क्यों यार? ठीक है, चलिए। अच्छा बताइए, अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो क्या आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ये, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये है? क्योंकि बल लिखा है सदैव प्लस से, तो प्लस इधर है माइनस इधर है, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है। बोल सही। अच्छा बता, अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत विभव होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू। अगर वैद्युत क्षेत्र है, अब प्लेटों के बीच की दूरी d तो आई है, अगर ये है और d भी है तो क्या वैद्युत विभव होगा? जहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा वहाँ विभव भी होगा। और जहाँ वैद्युत क्षेत्र जीरो हो, जैसे गोलों के अंदर वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पूरा चार्ज वितरित है, गोलों के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, तो यहाँ पर विभव कांस्टेंट होता है, तब भी विभव होता है। लेकिन ये शर्त गोलों के लिए है, सभी जगह नहीं, कहीं पर भी लगा। कुल मिला के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो कुल मिला के विभव भी होगा। अब अगर ये मैक्सिमम मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, जिस पर इसका भंजन होने की ठीक स्थिति पर होता है, यानी इसका भंजन होने वाला ही होता है। क्यों भाई? अगर थोड़ा सा मान्यूट सा बढ़ा दूँ तो इसके जो प्रेरित आवेश हैं टूट टूट के इधर चल देते हैं और इस जाके प्लेट से चिपकने लगते हैं। इसी अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। पढ़े थे कि नहीं? और जो परावैद्युत सामर्थ्य के, परावैद्युत सामर्थ्य, ये परावैद्युत सामर्थ्य है, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य। और उसके तुल्य जो विभव है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। या हम इसके डेफिनेशन कुछ ऐसे बनाए, डेफिनेशन कैसे बनाए? ऐसे बनाए कि ये कौन सा पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच वह अधिकतम, परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर होगा जिस पर
परावैद्युत पदार्थ का ठीक भंजन होने लगता है, भंजन चालू हो जाए, ठीक मतलब ज़्यादा कर देंगे तो बढ़ना टूटना चालू हो गया, कितने पर ठीक टूटना प्रारंभ हुआ है, उसी विभवांतर को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे समझिए, फिर लिखना है मालिक लोगों। कैसे? परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का ठीक भंजन होने लगता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजक विभवांतर कहलाता है। यार कोई बोला नहीं यार मेरे साथ, अकेले चालो, बोलो। किसके? परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का ठीक भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। अरे बोल यार, लिख लो, लिखो। परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच, परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच, परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का ठीक भंजन होने लगता है, जिस पर परावैद्युत पदार्थ का ठीक भंजन होने लगता है, भंजन होने लगता है, भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है? भंजक बोलता कहलाती है। इसे बीवी से व्यक्त करते हैं। बीवी बराबर लिख लीजिएगा ds डाइलेक्ट्रिक इंटू डी। हिंदी में लिखा है भंजक वोल्टता बराबर परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर, कैपेसिटी, सामर्थ्य, क्षमता। ये और परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच की दूरी, कुल मिला के दूरी लिख लिया जाए। इसके कुछ अच्छे सवाल होते हैं। आपका कोर्स हो गया कंप्लीट, लास्ट हेडिंग थी, लेकिन मैं इसके कुछ कराऊंगा सवाल अभी, ठीक है? वो जो आपके कक्षा 12 में नहीं है, लेकिन सवाल यार पूछता है यार, अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है, पहले कुछ सवाल समझने हैं, इसके बाद कुछ नोट करके लिखना है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? आवेश, ठीक है? अब देखिए पूरा सिस्टम की बीवी चाहिए। बीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब देखो इधर बात मेरी समझिए बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। मान लो इसकी धारिता 3 माइक्रोफैरेड है। कितनी है बेटा? 3 माइक्रोफैरेड। और ये मान लो इसकी जो वीबी है वो 15 वोल्ट है। कितनी? एक और मैंने सिस्टम ले लिया, ये इसका विभवांतर मान लो मैंने ले लिया, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज ले लिया, मान लो मैं ले लूँ 10 वोल्ट, और इसकी जो धारिता है वो मान लिया जाए 2 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब इन दोनों संधारित्रों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं। अब पूछूं कि आप बताइए तुल्य ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होगी, यानी तुल्य बीबी क्या होगी? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? इसकी ब्रेक डाउन वोल्टता कितनी है?
इसकी ब्रेक डाउन वोल्टता कितनी। अगर दोनों को मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दूं जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, तो अब पूरे की इस पूरे सिस्टम की ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, बीवी क्या है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा करता है। तो चलिए बेटा पहले आप बताइए इसके चार्ज कितने हैं। Q बराबर C इंटू वी। सी कितना है और V कितना है, अरे बोल यार, C इंटू वी तो कितना लिख दूं, 45 माइक्रो कुलाम। बता इस पे चार्ज कितने हैं, 45 ही तो लिखा देगा यार। Q बराबर C इंटू वी। सी कितना, कुल मिला के 20 लिख दूं, 20 माइक्रो कुलाम। अच्छा बताओ ये कितने आवेश रख सकता है, ये कितने रख सकता है भाई, बोल दे यार, ये कितने रख सकता है। बताइए किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आवेश समान होने चाहिए, या तो 20 प्रवाहित करो या तो, अच्छा बता अगर मैं इसमें प्रवाहित कर देता 45 तो ये तो रख लेता, लेकिन ये फूट जाता, लीक कर जाता। बोलो बेटा, इसका मतलब आप जो है इसमें 45 माइक्रो कुलाम के आवेश प्रवाहित, आप कौन से प्रवाहित करें। अगर मैं 20 प्रवाहित करता 20 माइक्रो कुलाम के, तो क्या ये भी रख लेता और कुछ खाली रह जाता। क्यों भाई, ये कितना रख सकता था, लेकिन बचा रहता, टूटता नहीं। अरे बोले यार, और ये भी ना टूटता, तो दोनों काम हो गए। ब्रेक डाउन वोल्टेज का क्या मतलब है, ठीक टूटने की स्थिति पर हो, टूट ना जाए। टूट गए तो फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाहर चले गए ना तुम लोग। और ब्रेक डाउन वोल्टेज पूरे सिस्टम की चाहिए, टूटे ना कोई। तो बताइए टूटे ना, टूटने से बचाने के लिए मैं 45 माइक्रो कुलाम का आवेश प्रवाहित करूँ 20 माइक्रो कुलाम। तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब मैं यहाँ पर जब पूरे सिस्टम की बीवी चाहिए, तो यहाँ पर जो मैं क्यू रखूँगा वो 20 माइक्रो कुलाम का रखूँगा। क्या तुम्हें बात समझ में आई। अच्छा बताइए किस क्रम में जुड़े, श्रेणी समांतर। श्रेणी के लिए बता सी कितना होता है, 1/C बराबर ऐसा कुछ होता है क्या, 1/3 प्लस 1/, पता है एलसीएम 6 क्या है, 5/6 लिखा है। तो क्या C बराबर 6/, तो क्या ये C है। बता मुझे चाहिए क्या था, BV। अरे यही तो है, तो BV बराबर सूत्र, अरे सूत्र यार, एक सूत्र रखने को मैंने कहा था Q बराबर C इंटू वी रख लो। और मैं B पूछ रहा हूँ, तो B बराबर सूत्र क्या होगा, Q/C। तो Q कितना, 20 की 45, 20/C कितना, 6/5, यही तो है। ये कितना हो जाता है, 100/6, यानी 50/3। 50/3 भाग हो जाता है यार, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 और 16.67, 16.67 वोल्ट। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो ये सिस्टम की बीवी 16.67 वोल्ट है। एक बार फिर से सोच लो, मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने इनको आपको दो या दो से अधिक संधारित्र दे दिए जाएंगे, अलग अलग ब्रेक डाउन वोल्टेज दे दिया जाएगा। उन्हें तो श्रेणी क्रम में जोड़ाया जाएगा, तो श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में। अगर हम लोग मान लो श्रेणी क्रम में जोड़े, जैसा कि यहाँ पर एक चित्र से मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, तो आप क्या करना है, पहले दोनों के अलग अलग चार्ज निकाल लेना है। जब चार्ज निकाल लोगे तो श्रेणी क्रम में चार्ज सेम बहते हैं, यानी अगर यहाँ से 45 प्रवाहित किए तो इसमें 45 जाएंगे, इसमें 45 जाएंगे। लेकिन ये अधिकतम कितने रख सकता है, इसलिए टूट जाएगा। अरे टूट जाएगा, और टूटना ना चाहिए, टूटने की ठीक स्थिति पर हो। इसका मतलब इसमें मैं 45 नहीं, कितना प्रवाहित करूँ। अगर 20 प्रवाहित करते तो हमें समझ आएगा कि सिस्टम में कितने आवेश प्रवाहित हो सकते हैं। पहले आवेश निकाल लो, फिर इसकी नेट धारिता निकाल लो। और धारिता निकालने के बाद BV बराबर सूत्र होता है Q/C। जो कुल चार्ज निकाले थे C का भाग करना है, तो सिस्टम की BV निकल आएगी। पूरे तुल्य BV क्या है भाई, अलग अलग, जैसे अभी तक क्या होता था, अलग अलग धारिता निकालते थे। अभी अलग अलग ब्रेक डाउन वोल्टेज दिया है और तुल्य ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, अरे आया कि नहीं आया, लिखो फिर अगला सवाल। भारत माता की, अरे देशद्रोहियों, कम से कम इसको तो अच्छे से बोल लिया करो। लो भाई अगला सवाल, कितना करो इसको, इसकी BV कर दिया जाए 10 वोल्ट, इसकी BV कर दिया जाए 5 वोल्ट, इसकी धारिता कर दिया जाए
20 माइक्रोफैरेड, इसकी धारिता कर दी जाए 4 माइक्रोफैरेड। 5 कर दी जाए, 5 माइक्रोफैरेड। ये ए है और ये बी है। क्वेश्चन आपका ये है, दो संधारित्र ए व बी जिनकी धारिताएं क्रमशः, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख लीजिए। क्वेश्चन आपका जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो कुछ ऐसे पूछा जाता है। वैसे ये तो मैं चित्र बना के लिखा दिया, क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा लिखा रहेगा, आपको खुद से चित्र बनाना पड़ेगा। 5 माइक्रोफैरेड हुआ 20 माइक्रोफैरेड है, वह इनका अलग अलग भंजक बोल्टता 10 वोल्ट व 5 वोल्ट है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य भंजक बोल्टता क्या होगी? कितना है? 12.5? 12.5 पक्का? सभी ट्राई करो, सभी। मैं हल कर रहा हूं, परेशान ना होइए। पहले मैंने कहा था दोनों के अलग अलग चार्ज, क्यू ए का चार्ज सी इंटू बी सूत्र होता है, सी का मान 5, वी का मान 10, कुल मिला के 50 माइक्रोकुलाम। बी के चार्ज सी इंटू बी, सी का मान 20, वी का मान 5, 20 गुणे 5 बराबर 20 पंचे 100 माइक्रोकुलाम। बताइए अब इसमें मैं कौन सी चार्ज प्रोवाइड करूं, 50 वाला कि 100 वाला? 50 वाला, 100 वाला? 100 वाला कर देते तो ये तो सह जाता, लेकिन ये फूट जाता। अरे बोल यार, इसका मतलब मैं इसमें 50 करूं, कितना? 50 माइक्रोकुलाम। ये बात समझ में आ गई। चार्ज अपना डिसाइड हो गया, पहला काम ऑनलाइन वालों। दूसरा काम क्या करना था मुझे? सी नेट निकालना था। तो 1/c, 1/5 प्लस 1/20, एलसीएम कितना? 20, 4 पंचे 20, 20 एक के 20, सॉरी 5 चौक 20, 100 आएगा। 20 100 ले लो, ये तो घर की खेती है। 20 100 में क्या दिक्कत है? हाँ, इसका भाग करो, कितना है? 20 प्लस 5, कुल मिला के 100/25, 25 चौको 100। बात एक ही है, कुछ भी ले लो यार, घर की खेती है, बोल तो रहा हूँ। एलसीएम में तू यहाँ सीधे तू 10,000 लिख तो भी उत्तर आएगा, 4 ही, समझे? लेकिन कम से कम लो, थोड़ी गुणा भाग कम हो जाता बस। चलो ठीक है, सी इतना है। अब बताइए मुझे क्या चाहिए था? सिस्टम की बीवी चाहिए, तो बीवी रहा सूत्र Q/C। Q कितना? 100 वाला कि 50 वाला? 50। और सिस्टम का टोटल C कितना है? C था 4, तो 4 से भाग कर दो, 12.5 आ गया, खत्म। बोल्ट। अरे आया कि नहीं आया? चलिए एक समांतर का देखो। चलिए लगाए, ये कितना था यार? अभी वाला सवाल थोड़ी बोलो। सी कितना था? इसका सी 5 माइक्रोफैरेड, इसका सी 20 माइक्रोफैरेड, इसकी बीवी यार ये 20 कैसे है? 20 दिया था कि 2 दिया था? चलिए ठीक है, इसकी बीवी कितनी? 10, और इधर 5, पक्का यही है ना? हाँ ठीक, इसी के साथ मैंने उठा के एक और जोड़ दिया।
ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, अगर समझ में आया, नहीं तो एक क्वेश्चन और कराऊँ। यहाँ मैं फिर से जोड़ूँ, इसकी बीवी कुछ मान लें, पहले तो सी मानो, सी माना जाए 4 माइक्रोफैरेड और इसको मारा जाए 12 माइक्रोफैरेड और इसकी बीवी 4 वोल्ट और इसकी 5 वोल्ट। बताइए पूरे सिस्टम की बीवी क्या है? बीवी नेट तो देख लो इधर, पहले तो सभी के चार्ज निकाल लो, ठीक है, सभी के चार्ज। बताइए इस पर चार्ज कितना, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी। बताइए बेटा वी ए बराबर कितना, क्यू बराबर सूत्र कितना, सी इंटू बी, इनका गुणा 50 माइक्रोकुलम। मैं सीधे लिखता जा रहा हूँ। बताइए बी का आवेश 100 माइक्रोकुलम, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? बताइए इस पर, ये कंडीशन यहाँ की थी बेटा, यह कंडीशन यहाँ की हो, सी पर चार्ज, इसका ऐसे गुणा तो 5 चौक 20 माइक्रोकुलम। बताइए डी पर चार्ज 12 दुना 36 चौक 48 माइक्रोकुलम, क्या सही है? अच्छा बताइए ये दोनों किस क्रम में और ये दोनों किस क्रम में? अरे बोले यार। अच्छा बताइए इसमें मैं कौन सा, इनमें से कौन सा वाला चार्ज इसमें प्रोवाइड करूं, 50 वाला 100 वाला? अब बताइए नीचे वाले में कौन सा चार्ज इसमें प्रोवाइड करूं, 20 वाला 48 वाला? इसका मतलब हमें समझ में आया कि इसमें 50 चलेगा और इसमें 20 चलेगा। अरे बोला यार। अच्छा बताइए इस वाली लाइन की, ये वाली लाइन की, इसकी बीवी कितनी? इसकी बीवी का सूत्र क्या होता है, क्यू अपान सी। बताइए क्यू कितना है इसमें, 50, और इसका सी कितना था पता है? सी इसका कितना था, श्रेणी क्रम 1/5 प्लस 1/20। अरे याद है 4। तो इसकी बीवी आई थी 12.5 वोल्ट, आई थी कि नहीं आई थी? अब इधर का और निकाल लें, इसकी बीवी कितनी, बीवी बराबर क्यू। बताइए इनमें से कौन सा क्यू रखूं, 20 वाला अपान सी नेट निकालो, 1/4 प्लस 1/12। थोड़ी जुबानी कर लिया करो, जुबानी बंदा समझ रहे हैं ना? हाँ 12 एलसीएम, 4 3 12, 12 1 के 12, 4/12 यानी 12/4, 3 आता। अरे बोल यार, तो 3 आया। बताया इसकी बीवी कितनी आती, 3 18 6 7 वोल्ट। ये इस वाली लाइन की वोल्टता कितनी, इस वाली लाइन की वोल्टता कितनी? अब इनमें से जिसकी बीवी छोटी वो उत्तर खत्म। इस वाली लाइन की बीवी कितनी, इसकी, तो इसमें से कौन सा उत्तर मैं बताऊंगा, ये सिस्टम की बीवी। अरे आया, ये चित्र से चित्र में मैं पूरा हल किया, आप भी उतार लो ऐसे और नीचे लिख लेना जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा। कुल मिला के अगर जिसकी बीवी छोटी है वही उत्तर है, ठीक है? क्या? हाँ बच्चों, अभी तक आपने क्या किया था, इसको अलग लगाए थे, ये अलग निकाले थे, अभी भी अलग अलग ही निकाल लेना है। जिन्हें ना है एक बार वीडियो बैक करो, फिर से देखो शुरू से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब बस जब ऐसे करके पूरा जुड़ जाए तो अब ये कह रहा है कि 12.5 वोल्ट के बाद ये टूट जाएगा, ये कह रहा है कि 6.67 के बाद ये टूट जाएगा। अब अगर मैं 12.5 वोल्ट का इनके बीच 12.5 वोल्ट का विभवांतर लगा दूंगा तो इधर वाला लीक कर जाएगा, ये बचा रहेगा। अब कोई लीक ना करें तो इनमें से किसको लगाऊं जिसकी वोल्टता कम है? तो यार इस पूरे सिस्टम में दोनों को अलग अलग निकालना है कि जिसकी बीवी यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज कम होगा वो सिस्टम की बीवी मानी जाए। बस ये नीचे नोट करके लिख लेना है, बड़े बड़े अक्षरों से लिख लीजिए, लिख लो बेटा। ऐसे सवालों के लिए नोट करके इसी सवाल के नीचे उतारे हो सवाल कि नहीं उतारे? अभी उतार आ रहे हो, उतार लो। या अगर उतारने का मन ना हो मैं दूसरा दे दूँ, ट्राई कर लो।
कितने क्वेश्चन कराए यार, दूँ? चलो ठीक है, ले लो। चलिए ठीक है, इसमें करके देखो। सभी लोग तेजी से करेंगे, आज खत्म हो जाए। अभी एक हेडिंग और है ना, आज चैप्टर खत्म करना है और कल न्यूमेरिकल खत्म करने हैं। न्यूमेरिकल की सीट सबको मिल गई? कोई ऐसा बैठा क्या है जिसको सीट ना मिली हो? ऑनलाइन वालों, तुम लोगों को टेलीग्राम में सीट पहुंच जाएगी। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसी तरह वीडियो बनेगा, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। इसलिए आप क्वेश्चन लगाएंगे, आज आप लगाएंगे तो कल तक जो भी नंबर 1 2 3 4 डाल दोगे। मेरे पास ये अलग से मोबाइल है, लेकिन टेलीग्राम में भेजना। जो नंबर आप पूछोगे मैं नाम लेके बताऊंगा, इस बंदे ने ये पूछा है, और उसके सवाल मैं बता दूंगा। तो कल सीट चलेगी। चलिए ठीक, यहाँ दे दो यार, यहाँ लिख दो 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड। इसकी बीबी 4 वोल्ट, इसकी बीबी 5 वोल्ट, इसकी बीबी 6 वोल्ट, इसकी बीबी 7 वोल्ट। ये है आपका 4 माइक्रोफैरेड का, ये है आपका 12 माइक्रोफैरेड। सिस्टम की बीबी क्या है? या इधर ए मान लो, इधर बी मान लो, ए बी, बी वी ए बी बराबर क्वेश्चन में ए बी के बीच तुल्य ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात कीजिए। संलग्न चित्र में ए बी के बीच तुल्य ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हल करो जल्दी, वीडियो रोक लो, सभी के मुंडी नीचे। मैं लगा रहा हूं, तुम अपना लगाओ, ठीक है? अपना अपना लगाएंगे। Q बराबर C इंटू वी, तो 4 गुणे 3, 4 3 12 माइक्रो कुलाम। यहाँ के चार्ज निकालो तो ये हो जाता है 6 5 30 माइक्रो कुलाम। मुंडी नीची, माइक्रो कुलाम। यहाँ 30, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि भैया मैं इसमें 12 प्रोवाइड करूँ, अगर 30 कर देता तो ये लीक कर जाता। कुल मिला के इसमें 12 सेट हुआ। अब यहाँ चेक करा जाए तो यहाँ पर जो Q होता है तो Q बराबर C इंटू वी, 12 5 60, 12 6 72, 72 माइक्रो कुलाम। यहाँ पर जो चार्ज होता हो जाता 7 28 माइक्रो कुलाम। इसका मतलब है 72 नहीं डाल सकते, 28 माइक्रो कुलाम चार्ज इसमें डाल सकते हैं। इसका C नेट निकाल लो, इस वाले का C नेट निकाल लो, इस वाले का C नेट इधर निकाल लो। 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आता 6, 3 दूना 6, 6 1 6, यानी 6/3 बराबर 2 माइक्रोफैरेड। अगर मैं इधर की बीबी निकालता, इधर वाले की बीबी, तो बीबी बराबर सूत्र होता है Q/C। तो Q मैं इसमें 12 और 30 था तो 12 लूँगा, चूँकि ये 12/C, C का मान 2, कुल मिला के आता 6 माइक्रोफैरेड, सॉरी 6 वोल्ट बीबी है। यानी ऊपर वाले की बीबी 6, नीचे वाले की बीबी। यहाँ पर अगर C नेट निकाला जाए तो 1/C 1/12 प्लस 1/4, 12 एलसीएम, 12 के 12, 4 3 12, कुल मिला के 12/4, तो आ जाता 3 माइक्रोफैरेड। और बीबी चाहिए तो बीबी बराबर सूत्र होता है Q/C 28/3। तो कितना आता है यहाँ? 9.3, 9.33, केवल 3 मान लो इतना। अब कौन सी बीबी 9.3 की है? 6 इसका उत्तर है, खत्म बात। जिसकी बीबी, जिस लाइन की बीबी छोटी, ब्रेकडाउन वोल्टेज छोटा, वही उत्तर माना जाता है। ऑनलाइन वालों आया लास्ट हेडिंग ऑर्डर केवल न्यूमेरिकल के लिए। हाँ न्यूमेरिकल हेडिंग डालिए, CR पर, हाँ CR परिपथ डालो, CR सर्किट डालो। न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल आप मुझसे ऐसे ऐसे पूछते रहोगे जो
मित्र और एक्सीलेंट से हटके पढ़ रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा मुझसे बार बार, तो मैं पहले से उसे क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन ऐसे हल किए जाते हैं। और ये स्थायी संतुलन की स्थिति पर है, स्थायी अवस्थाओं की बात कर रहा हूँ। स्थायी अवस्था में जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ स्थायी अवस्था में है। अब देखिए बहुत सरल सी बात होती है, ठीक है। मान लो मैं एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दूं, एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दूं और एक यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दूं, और इनको उठा के मैं 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं। बारह वोल्ट की, इधर आओ बेटा समझो, 12 वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। यहां मैं दे दूं 4 ओम का एक प्रतिरोध, बहुत अच्छा। यहां दे दूं 4 माइक्रो फैरेड और इसको कर दूं 12 माइक्रो फैरेड, ठीक। अब मैं कह दूं कि ये धारिता है, ये मान लो ए है और ये क्या है VA और VB बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर वोल्टेज कितना और यहाँ वोल्टेज कितना, आया कि नहीं आया? आया पक्का? तो ठीक है। हाँ आ जाएगा। अब देखो ऐसे सवाल, ये क्या जुड़ा है, इसको आर कहते हैं। ये क्या जुड़े है? संधारित्र, जिनकी धारिता सी है। तो ऐसे जब ये दोनों एक साथ जुड़ के आए तो इनको हम क्या कहते हैं? CR परिपथ। क्या कहते हैं? कौन सा? बेटा तुम लोगों की टोन बदल रही है, CR बोल रहे हो। CR परिपथ और चिढ़ा लो तुम्हें ना आएंगे। अच्छा बताओ, ये कैसी बैटरी? AC DC? AC की DC? AC के लिए हम लोग ऐसे बैटरी का संकेत बनाते हैं, भौतिक विज्ञान, हम नहीं, भौतिक विज्ञान ऐसे संकेत बनाती है। और अगर ऐसे है तो ये किसका संकेत होता है? ये होता है DC का, और ये होता है, थोड़ी बात समझिए, AC कैसे चलती है? ऐसे झूमते हुए चलती है। अरे जो हमारे घरों में लाइट आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज यानी 1 सेकेंड में 50 बार, कुल मिला के 100 बार जीरो होता है, यानी 1 सेकेंड में 100 बार बल्ब जलता है और बुझता है। DC वाला करंट कुछ ऐसे जाया करता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो जो DC करंट होता है, DC करंट होता है, ऐसे ऐसे करंट आएगा, करंट आएगा। अभी तक 4 जाले जा रहे थे, अब क्या मैं ले जाऊंगा? इधर करंट जाएगा, इधर करंट जाएगा, इधर जाएगा और इधर अड़ जाएगा। मतलब ये क्या था? C में DC करंट प्रवाहित, एक बच्चे ने ऐसे रटा था, AC प्रवाहित हो जाता है, कह रहा है ऐसे ऐसे करके होता है। देख यार इसमें दिख रहा है इतना ऊपर, हाँ देख इसमें यार ऐसे करके होता है। तो कहता है कि सर AC करंट ऐसा होता है तो निकल जाता है। आप भी ऐसा रट लो। AC करंट किन में? C पर प्रवाहित होता है लेकिन DC प्रवाहित, और DC कह रहा है सर ऐसा होता है, तो इसलिए उसकी बात याद आके मुझे एक शब्द निकला था, अड़ जाता है। वो बढ़िया रटे था यार। कुल मिला के C मतलब संधारित्रों में AC करंट प्रवाहित होता है, AC करंट प्रवाहित निकल जाता है, जबकि DC करंट प्रवाहित, इसका मतलब करंट बताइए इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ करंट जाएगा नहीं, तो करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, खत्म। यही तो है, इसका कोई मतलब। अब बताइए मैं क्या करूँ इधर? अच्छा बताइए, इसमें मुझे करंट चाहिए तो I बराबर V/R का 10 का सूत्र है, नई बात नहीं है। I बराबर V कितना, R कितना, 4, तो कितना हुआ? 3 एम्पियर का करंट इधर से निकला कि नहीं निकला? बताइए क्या इसमें करंट यही गया? तो बताइए इसमें करंट कितना पहुंचा? बोले यार 3 एम्पियर। तो बताइए इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना? V बराबर R इंटू I, V बराबर R कितना, I कितना, तो 4 थे ही। अरे यार भाई 12 ही तो है, ये 0 पर है और ये 12 पर है, इनके बीच का विभवांतर कितना? 12। अच्छा ये और ये किस क्रम में? ये किस क्रम में?
तो क्या इनके सिरों के बीच भी विभवांतर 12 वोल्ट होगा? समांतर क्रम में विभव सेम बना रहता है। अगर इसका विभवांतर 12 तो इसका भी कितना होगा? 12। बोल सही। अगर इसका 12 और बताइए इसमें मुझे अलग अलग, इसका विभव मुझे अलग चाहिए और इसका विभव मुझे अलग चाहिए, तो बताइए इनका तुल्य धारिता कितनी होती है? 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/12, कुल मिला के c बराबर 3 माइक्रोफैरेड। अरे आया कि नहीं? इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 1 बनाता तो कितना होता? और इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? तो बताया इसमें चार्ज कितना गया? Q बराबर C इंटू वी। चार्ज Q बराबर C इंटू वी। अरे बोल भैया, C कितना था, V कितना था? 12। 12 दूना 24, 12 3 36 माइक्रो कूलम का चार्ज इधर जाता, इधर चार्ज जाएगा, इधर करंट जाएगा। अरे जाता कि नहीं जाता? चार्ज इसमें जाता तो बताया इसमें चार्ज क्या ये 36 वाला पहुंचता? बोल, अगर इसमें चार्ज 36 वाला पहुंचा तो बताया इसका V कितना है? V बराबर, देखो एक सूत्र रट लो, Q बराबर C इंटू वी। अब मैं जब भी Q पूछूं तो आप ये बोले, V पूछूं तो ये बोलो, C पूछूं तो ये करना, एक ही सूत्र रटना। अब मैं कह रहा हूँ V बराबर, तो आप क्या बताते? Q अपान C। इसमें कितना चार्ज गया था? 36 अपान V। V बराबर Q अपान C। C कितना? 4 कितना है? 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का विभव इधर है और यहाँ कितना था? अच्छा बताइए इसमें चार्ज कितना पहुँचता? 36। अरे बोले यार 36 पहुँचता तो यहाँ का विभव कितना? 36/12 तो 3 वोल्ट। अच्छा टोटल कितना हो गया? 3 यहाँ 9 यहाँ, तो टोटल कितना? 12 का था। अरे आया, एक सवाल अच्छा करो फिर करे छुट्टी। हाँ ए भाई लोगों, चौरा नहीं भैया। सवाल अच्छा है। ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 28 वोल्ट की बैटरी। बताए इस पर चार्ज कितना जाएगा? CR परिपथ का अच्छा सवाल। CR परिपथ, जल्दी, करंट कहाँ से गया कहाँ निकला? चलो करंट तो अभी जा ही रहा है, निकल रहा है नहीं है ना? अरे ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा क्यों भाई? अच्छा कौन सी बैटरी लगी है? DC। तो DC तो C में प्रवाहित ही नहीं होता, अड़ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो बताओ करंट निकला कितना? करंट I बराबर सूत्र होता है, I बराबर V बराबर सूत्र R इंटू I। एक सूत्र ये रट लें, दूसरा सूत्र रट लें Q बराबर C इंटू V। 2 ही सूत्र रटने हैं मात्र। तो I बराबर Q अपान R, I बराबर Q अपान R, I बराबर V अपान R। तो V का मान कितना? V का मान 28, R का मान बताइए। R है, यहाँ करंट गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो बताइए R 3 रखूँ, 5 रखूँ, 7 रखूँ? बताइए श्रेणी क्रम में है क्या दोनों? श्रेणी क्रम के सूत्र कच्चा 10, R1 प्लस R2, तो 4 3 7, 7 चौक 4 एम्पियर का करंट निकला। बोल सही। अरे बोलो यार। चलिए 4 निकला तो 4 एम्पियर इधर भी गया, 4 एम्पियर करंट इधर। तो बताइए इसके सिरों के बीच विभवांतर, तो V बराबर सूत्र होता है R इंटू आई। R का मान 4, I का मान 4, तो 4 चौक 16 वोल्ट। अरे बोल भाई, यानी यहाँ से यहाँ तक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है? 16 वोल्ट। इसका मतलब इसके और इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी कितना होगा? 16 वोल्ट। बोल सही। अरे होगा। अब अगर इनके बीच जुड़ा है यार, कौन? क्योंकि करंट तो गया नहीं,
और जो करंट को रोके उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब करंट गया नहीं तो प्रतिरोध का कोई औचित्य, अगर ऐसे कहीं पर प्रतिरोध तुम्हें लिखा मिल जाए उसे सीधी लाइन बना दो, उसका कोई अर्थ नहीं है। उसका कब तक? स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था में उसे एकदम काट के सीधी लाइन बनाना है। अब ये ना काट के सब सीधी सीधी बना दो। मान लो यहाँ एक कैपेसिटर लगा होता तो फिर वो कट गए होते। अरे ठीक, संधारित्रों के बीच लगे प्रतिरोध हटा दिए जाते हैं, उनका कोई मतलब, ठीक है, एक तार की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हट गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब बता यार, इस बार तुम्हें कुछ दिया नहीं, इसलिए आप लोग परेशान थे क्या? अच्छा ठीक है, लिख लो 4 माइक्रोफैरेड, ये 12 माइक्रोफैरेड। तो बताइए कितना चार्ज? Q बराबर C इंटू वी, पूरे पर C है तो C आप देखें तो कितना है? 3। V कितना था? 48 माइक्रोकूलम। खत्म। अलग अलग विभव चाहिए, इन प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए तो भी निकला, सब कुछ निकाल सकते हो। इसमें जो मुझे मेन चीज़ बतानी थी ये बतानी थी कि जहाँ प्रतिरोध लगे होंगे करंट वहाँ से जाएगा, जहाँ ये संधारित्र लगे होते हैं आवेश, वहाँ आवेश का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता। इनके बीच यदि प्रतिरोध लगा है तो हटा दिया जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें समझाने के लिए मैंने CR परिपथ पढ़ाया था। ठीक है, थैंक यू बच्चों। एक कोर्स हो गया कंप्लीट। आज आप टेलीग्राम में सीट डाउनलोड कर लीजिएगा, लगाइएगा, जो ना है उनके नंबर डाल दीजिएगा टेलीग्राम में। कल मैं सवाल कराऊंगा इसी टाइम पे, तो जो आप सवाल पूछ लेंगे मैं आपको बता दूँगा। थैंक यू बच्चों।